हाय एवरीवन, मैं वीरेंद्र कुमार आप सभी का अपने चैनल बीकेसी लर्निंग पॉइंट पे स्वागत करते हैं। आज हम सभी देखेंगे कंक्रीट टेक्नोलॉजी में सम्मिश्रण या कह सकते हैं कि एडमिक्सचर, यह क्या होता है और इसका प्रयोग करने का क्या उद्देश्य होता है। जब हम कंक्रीट का निर्माण करते हैं तब उस कंक्रीट में एडमिक्सचर का भी कभी कभी प्रयोग किया जाता है। तो यह जो एडमिक्सचर प्रयोग किया जाता है, इस एडमिक्सचर का प्रयोग करने का उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एडमिक्सचर होता क्या है या एडमिक्सचर किसको कहा जाता है। ये हमारे पिछले वीडियो पे कई लोगों के कमेंट आए थे, उस आधार पे इसको यहाँ पे बताया जा रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडमिक्सचर या सम्मिश्रण क्या होते हैं। कह सकते हैं सम्मिश्रण वे पदार्थ हैं जो सीमेंट, मिलावा और जल के अतिरिक्त मिलाए जाते हैं। जैसे कहा जाए कि हम कोई कंक्रीट बनाते हैं और उस कंक्रीट में सीमेंट का प्रयोग करते हैं, एग्रीगेट का प्रयोग करते हैं और वाटर का प्रयोग करते हैं, तो यह हमारा कंक्रीट बनके तैयार हो जाता है। लेकिन इसी में यदि किसी अन्य पदार्थ का भी प्रयोग किया जाए इसके किसी गुण विशेष में सुधार करने के लिए, तो जो अतिरिक्त अवयव इसके अंदर मिलाए जाते हैं वह हमारा एडमिक्सचर कहलाता है। अब यदि बात किया जाए कि जब हम कंक्रीट को बनाते हैं, जैसे कहा जाए कि सीमेंट, मसाला और कंक्रीट में मिलाए जाने वाले जो सम्मिश्रक होते हैं, इसके किसी गुण विशेष को विकसित करने के लिए मिलाए जाते हैं। जो हमारा सम्मिश्रक होता है, यह सम्मिश्रक कंक्रीट को तैयार करते समय, यानी जब इन सब को आपस में मिलाते हैं उस समय मिलाया जा सकता है, या मिक्सिंग के पहले मिला सकते हैं, अथवा मिक्सिंग के दौरान, यानी जब इन अवयवों को आपस में मिक्स किया जा रहा हो तो उस समय भी इसको मिलाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और बहुत ही आवश्यक है जो ध्यान देना चाहिए कि जो सम्मिश्रण मिलाया जाता है यह निम्न श्रेणी की कारीगरी के पूरक के रूप में नहीं हो सकता है। जैसे यदि कहा जाए कि कोई कंक्रीट का संरचना है, उसका निर्माण किया जा रहा है, कोई भी संरचना हो और उस संरचना का निर्माण किया जा रहा हो। अब यहाँ निर्माण करने के लिए जो राजगीर होंगे या कारीगर होंगे, अगर उसमें किसी प्रकार की कमी है, कार्य कर रहे हैं और किसी प्रकार की कमी कर दे रहे हैं, तो उसको नहीं दूर किया जा सकता है। इसके अवयव में, सीमेंट में या एग्रीगेट में या वाटर में कोई कमी है, इसमें सुधार किया जा सकता है। सम्मिश्रक सीमेंट के जलयोजन क्रिया को तेज करने के लिए या मंद करने के लिए, कह सकते हैं तेज करने के लिए या मंद करने के लिए मिलाया जाता है। जब हम पानी इन अवयवों के साथ मिलाते हैं, जैसे महीन मिलावा, मोटा मिलावा हो गया, इसके साथ जब हम जैसे ही जल को मिलाते हैं तो इसमें रासायनिक क्रिया शुरू हो जाती है, और जो यह रासायनिक क्रिया शुरू होती है उसमें से ऊष्मा निकलता है, और उसी ऊष्मा के कारण इसकी रासायनिक क्रिया तेज या धीमी हो सकती है। यानी रासायनिक क्रिया को तेजी देने के लिए या उसकी क्रिया को धीमी करने के लिए भी हम सम्मिश्रक का प्रयोग कर सकते हैं। और यदि बात किया जाए तो जो हमारे सम्मिश्रक होते हैं यह हमें पाउडर और कह सकते हैं कि लिक्विड या घोल के रूप में भी उपलब्ध होते हैं। कंक्रीट उत्पादन के लिए सीमेंट, मिलावा और पानी की आवश्यकता तो पड़ती ही है, साथ ही साथ यदि इसमें किसी गुण की कमी होती है या कोई अवगुण उत्पन्न हो जाता है तो उसको दूर करने के लिए इसमें एडमिक्सचर का भी प्रयोग कर लिया जाता है, जो कंक्रीट के विशेष गुण को विकसित कर देता है। यह कंक्रीट के लिए कोई अनिवार्य घटक नहीं है, लेकिन अगर हम एडमिक्सचर का कंक्रीट में प्रयोग करते हैं तो यह बड़ी ही सावधानी के साथ प्रयोग करना चाहिए, अन्यथा की स्थिति में यह फायदे के स्थान पे नुकसान भी पहुंचा सकती है। एक बात और इस पे यहाँ पे ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है
कि एक हमारा होता है जिप्सम। तो जो हमारा जिप्सम होता है, जब हम यहाँ से सीमेंट का निर्माण करते हैं तो निर्माण करते समय ही इसमें जिप्सम की 2 से 3% मात्रा डाली जाती है। यही 2 से 3% जिप्सम जो डाला जाता है, यह कह सकते हैं इसकी क्रिया को धीमी या मंद करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। लेकिन यह जो जिप्सम होता है, यह एडमिक्सचर के रूप में नहीं प्रयोग किया जा सकता है। यह सीमेंट बनाते समय ही इसमें डाले जाते हैं, लेकिन इसको एडमिक्सचर के रूप में कभी भी प्रयोग नहीं किया जाता है। अब हम बात करेंगे कि जो हमारा सम्मिश्रक होंगे, इसका प्रयोग करने का उद्देश्य क्या होगा। पर्पोज ऑफ यूजिंग एडमिक्सचर, यानी एडमिक्सचर का प्रयोग करने का क्या उद्देश्य होता है, या किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम सम्मिश्रक का प्रयोग करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे सुकार्यता। सुकार्यता क्या होता है। जैसे अगर कहा जाए कि कोई कंक्रीट बनाई जा रही है और कंक्रीट हमारा तैयार हो गया और ये कोई फार्माबंदी बनाया गया, अब इसमें कंक्रीट को डाला जा रहा है। तो कंक्रीट को डालने के बाद होता क्या है कि इसकी जो ये सतह होती है, यह समतल नहीं हो पाती है, कुटाई करने में दिक्कत होती है। यह किस कारण होता है कि सुकार्यता के कारण। तो इसके सुकार्यता को आवश्यकता अनुसार घटा करके या बढ़ा करके इस पे कंट्रोल किया जा सकता है कि बिछाते समय या कुटाई करते समय कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा हमारा होगा जमाव काल। जैसे अगर सीमेंट की बात की जाए तो 30 मिनट या कह सकते हैं प्रारंभिक जमाव काल होता है, और 10 घंटा या कहा जा सकता है कि 600 मिनट यह हमारा होता है अंतिम जमाव काल। जब कंक्रीटिंग कार्य किया जाता है तो महीन मिलावा, मोटा मिलावा सीमेंट, इन सबको मिक्स करने के बाद जैसे ही जल मिलाते हैं तो 30 मिनट के अंदर ही हमको वह कंक्रीट प्रयोग कर लेनी चाहिए। प्रयोग करने का आशय है कि कार्यस्थल पे डाल करके उसकी कुटाई कर देनी चाहिए। लेकिन कहीं कहीं ऐसी स्थिति बनती है कि 30 मिनट में नहीं हो पाता है, तो हम क्या करते हैं, इसमें कुछ सम्मिश्रक मिला दिए जाते हैं, जिससे कि इसका प्रारंभिक जमाव काल और अंतिम जमाव काल दोनों को नियंत्रित किया जा सकता है। आवश्यकता अनुसार कम भी किया जा सकता है और आवश्यकता अनुसार बढ़ाया भी जा सकता है। तीसरी अगर बात किया जाए मिश्रण दोष। मिक्सिंग करते समय इसमें कुछ कमियां रह जाती हैं, जिसके कारण क्या होता है कि कंक्रीट का पृथकीकरण या कह सकते हैं कि उत्सर्जन या ब्लीडिंग होने की संभावना हो जाती है। तो इसको कम करने के लिए भी हम सम्मिश्रक या एडमिक्सचर का प्रयोग कर सकते हैं। और यदि बात किया जाए तो हमारा है शीघ्र कठोरीकरण। कंक्रीट को शीघ्र कठोरीकरण के लिए भी हम सम्मिश्रक का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, जैसे कहा जाए कि कोई कॉलम बनाया जा रहा है, अब इसमें हम कंक्रीट की मात्रा को भर देते हैं और इसकी फार्माबंदी लगा करके भर देते हैं। जब यही फार्माबंदी हमको किसी अन्य स्थान पे प्रयोग करना हो तो उस स्थान पे प्रयोग करने से के लिए यहाँ से हम क्या करते हैं कि जो इसके अंदर कंक्रीट डाली गई है यह अगर जल्दी कठोर हो जाती है तो हम फार्माबंदी को हटा सकते हैं। तो इसको शीघ्र कठोर हो जाने के लिए भी हम एडमिक्सचर का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तराई, तो तराई के लिए जैसे अगर कहा जाए कि कोई एक कॉलम ही बना दिया गया, कंक्रीट का एक कॉलम बना दिया गया और फार्माबंदी को हटा दिया गया यहाँ से, अब बात आती है कि इसकी तराई करने के लिए तो इस पर बार बार पानी का छिड़काव करना पड़ता है, यही इसका तराई होता है। लेकिन यह तराई शीघ्र अतिशीघ्र होनी चाहिए। जैसे कि अगर कहा जाए जैसे फार्माबंदी हटाया जाता है तो यहाँ तराई करने की आवश्यकता पड़ जाती है। तो यहाँ तराई करने के लिए कई विधियाँ प्रयोग में लाई जा सकती हैं, परंतु यहाँ जो सम्मिश्रक का कार्य है कि इसको लगातार तराई ना करके
गैपिंग बढ़ाया जा सकता है। जैसे अगर कहा जाए कि हम हर 30 मिनट पे इसकी तराई करने की आवश्यकता पड़ रही है, तो हम क्या करेंगे कि इसके सतह पे इस प्रकार का केमिकल लगा देंगे कि यहाँ से जो नमी होगी वह 30 मिनट के अंतराल पे ना होकर के 1-2 घंटे भी हो सकता है। और यदि बात किया जाए तो ऊष्मा नियंत्रण की, जो हमारा कंक्रीट होता है उसमें से जैसे ही कह सकते हैं जल, महीन मिलावा और मोटे मिलावे के साथ सीमेंट को मिक्स करने के बाद जैसे ही उसमें हम जल को मिलाते हैं तो इसमें जलयोजन क्रिया उत्पन्न हो जाती है या शुरू हो जाता है। जैसे ही जलयोजन क्रिया शुरू होगा तो उसमें से ऊष्मा निकलने लगती है जो कंक्रीट की सामर्थ्य को प्रभावित कर सकती है, तो उसको भी हम एडमिक्सचर डाल करके कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसे ही है संकुचन। संकुचन से क्या होता है कि जैसे अगर कहा जाए कि कोई कंक्रीट की कोई संरचना बनाई गई, या कह सकते हैं कोई बीम ही कंक्रीट का बना दिया गया। अगर कोई बीम कंक्रीट का बनाते हैं तो इसमें संकुचन या प्रसार होने की संभावना होती है। जैसे ही तापमान हमारा परिवर्तित होगा तो तापमान के परिवर्तन होने के कारण इसके आकार में भी संकुचन हो सकता है या प्रसार हो सकता है। तो उसको नियंत्रित करने के लिए भी हम इसमें एडमिक्सचर का प्रयोग कर सकते हैं। यह होता क्या है कि जैसे यही धरन बनाया गया और मौसम का तापमान या कह सकते हैं तापमान बहुत कम हो, तो ऐसी स्थिति में जो कंक्रीट के अंदर कुछ जल उपस्थित हैं ये क्या हो जाते हैं कि ठोस बर्फ़ के रूप में हो जाते हैं। हिमीकरण की अगर बात की जाए तो ये ठोस बर्फ़ के रूप में उपस्थित हो जाते हैं, तो यह कंक्रीट की सामर्थ्य को प्रभावित करते हैं। तो इसी को नष्ट करने के लिए कि इसके अंदर बर्फ़ ना बनने पाए, इसमें हम ऊष्मा की मात्रा को बढ़ा देते हैं। ऊष्मा नियंत्रण के लिए जो सम्मिश्रक डालते हैं वह सम्मिश्रक डाल करके ऊष्मा की दर को बढ़ा देंगे कि और तेज़ी से ऊष्मा इसमें से निकलने लगे। तो ऐसी स्थिति में जो इसके अंदर एक बूंद जो है जल की वह बर्फ़ के रूप में जम जाता है, वह पिघल करके पानी हो जाता है। यानी हिमीकरण को रोकने के लिए भी इसमें हम एडमिक्सचर का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे ही अगर बात किया जाए तो जलरोधी, जो हमारा कंक्रीट की संरचना होती है यह माना जाता है कि यह जलरोधी होती है, अपारगम्य होती है, लेकिन फिर भी इसके कुछ ऐसे अवयव मिलेंगे जिसमें कि जल की मात्रा प्रवेश कर जाती है, यह जलरोधी नहीं रह जाता है। तो इसमें क्या करते हैं कि कुछ एडमिक्सचर मिला करके जलरोधी बनाया जा सकता है। इसके बाद हमारा है विशेष कंक्रीट, स्पेशल कंक्रीट। तो ये स्पेशल कंक्रीट क्या होता है कि जो एक तो सामान्य कंक्रीट बनाई जाती है, अगर उसमें हम किसी प्रकार की वृद्धि करते हैं, किसी भी गुण विशेष की विकसित कर दिया जाए तो वह हमारा विशेष कंक्रीट हो जाता है। जैसे कह सकते हैं कंक्रीट का स्वयं का भार बहुत अधिक होता है, लेकिन इसके भार को कम कर दिया जाए, कम भार वाली कंक्रीट हो जाएगी, तो वह हमारा विशेष कंक्रीट बन जाता है। और कम भार वाली कंक्रीट को बनाते कैसे हैं कि इसमें जो एग्रीगेट प्रयोग किए जाएंगे वह ऐसा एग्रीगेट प्रयोग करेंगे कि उसका भार क्या हो, कम हो। या कह सकते हैं कि इसमें रिक्तता बढ़ा दी जाती है। जब कंक्रीट हम किसी पात्र में कह सकते हैं किसी आकार में कंक्रीट को ढालते हैं तो ये बहुत सघन होती हैं, लेकिन सघन ना हो करके इसमें कुछ वायु प्रवेशक एजेंट मिला दिए जाएंगे, जिसके कारण इसके अंदर क्या होगा कि रिक्तता बढ़ जाएगी और यह कंक्रीट कुछ फूल जाएगी, तो वह हमारा विशेष कंक्रीट हो जाएगा। एक हमारा होता है अभिलाग। जब हम कंक्रीटिंग कार्य करते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि कंक्रीट के अंदर परबलन की भी आवश्यकता पड़ती है, यानी छड़ डालने की भी आवश्यकता होती है। तो कंक्रीट और छड़ ये दोनों आपस में मजबूती से बंध जाए, इसके लिए भी एडमिक्सचर का प्रयोग किया जा सकता है। और एक बात यहाँ पे विशेष ध्यान देंगे कि जो हम प्रयोग करते हैं एडमिक्सचर किसी भी प्रकार का हो, तो इससे कुछ सावधानियां भी रखने की आवश्यकता होती है। जैसे यदि कहा जाए
कि कंक्रीट में सम्मिश्रण के प्रयोग के बारे में जो निर्माण इंजीनियर होते हैं या कह सकते हैं कि साइट इंजीनियर होता है, वह अलग अलग विचार सभी अपना अपना रखते हैं और इसका उपयोग बड़ी ही सोच और समझकर प्रारंभिक जांच के बाद ही करते हैं। यदि यह लाभकारी होगा तो प्रयोग किया जाएगा, यदि इसके कारण क्षति पहुंचता है तो वह प्रयोग नहीं किया जाएगा। कुछ सम्मिश्रकों का निर्धारण मात्रा से अधिक प्रयोग करने पर लाभ के स्थान पर हानि भी हो सकती है। यह कंक्रीट में जहाँ एक गुण उत्पन्न करते हैं वहाँ साथ साथ दूसरे दोष भी पैदा कर सकते हैं। प्रबलित सीमेंट कंक्रीट में सम्मिश्रण का प्रयोग करते समय जो इस्पात की छड़ों को भी प्रभावित कर सकते हैं। जैसे यदि कहा जाए सम्मिश्रक के प्रयोग के कारण समय बीतने पर कंक्रीट की सामर्थ्य में 10% तक कमी होने की भी संभावना हो सकती है। तो ये हमारा हो गया इसके उपयोग और क्या क्या सावधानी रखी जा सकती है। अगर यह वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।